हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया, एकदम मस्त, सबके सब झक्कास, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो देखो, आज हम लोग पढ़ेंगे रे ऑप्टिक्स का एक नया टॉपिक। रे ऑप्टिक्स का एक टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लास 10th में भी तुम लोगों ने पढ़ाई होगा। क्लास 10th में क्या पढ़ा है, याद है कि भूल गए हो? किसी को याद नहीं है? याद है? हाँ तो चलो, अच्छी बात है, याद है। हाँ, क्या याद है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में? हाँ बताओ बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, टाइम नहीं है। हाँ हाँ, तो इसी को क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यानी होता क्या है कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, देन इट्स डेविएटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ, देन इट इज सेड टू बी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो समझ लेते हैं, सीधी सी बात है कि अगर ये हमारी एक मीडियम की बाउंड्री है, मान लेते हैं मीडियम की बाउंड्री का नाम हमारा क्या है? ए है। ऊपर हमारा कोई रेयर मीडियम है। कैसा मीडियम है? रेयर है। नीचे हमारा कैसा मीडियम है? डेंसर मीडियम है। कोई दिक्कत वाली बात? रेयर मीडियम का मतलब इसकी डेंसिटी कम है, यानी यहाँ पे जो मोलिक्यूल्स हैं वो कम है और यहाँ पे मोलिक्यूल की डेंसिटी ज़्यादा है, तभी तो हमने डेंसर मीडियम बोला। अब सपोज दैट कि ये कोई रे इस पॉइंट पे आके स्ट्राइक किया, यहाँ पे मीडियम पे, ठीक है। तो जिस पॉइंट पे इंसिडेंट करता है वहाँ पे हम लोग क्या ड्रॉ करते हैं? नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। क्या ड्रॉ करते हैं? नॉर्मल। तो एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे हमने क्या ड्रॉ कर दिया? नॉर्मल। इस रे का ये एन एंड डैश नॉर्मल हो गया। अब ये रे क्या करेगा? जाना तो इसको था सीधे ना भाई, जाना इसको कैसे चाहिए था? सीधे। लेकिन अब ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गया। जब व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, तो किधर को बेंड होता है? टुवर्ड्स द नॉर्मल। लेकिन अगर ऐसे ही हम बना दें कि ये हमारा डेंसर मीडियम है, ये हमारा डेंसर मीडियम है और ये हमारा रेयर मीडियम है, और ये कोई रे आई, ये ऐसे कोई रे आई, ठीक है। जिस पॉइंट पे इंसिडेंट किया वहां पे हमने क्या ड्रॉ कर दिया? नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अब इस रे को जाना कैसे चाहिए था? ऐसे जाना चाहिए था। लेकिन डेंसर से जब रेयर में जाती है तो रे किधर को बेंड हो जाती है? अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। बोलो, क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत वाली बात? तो हम लोग यही देख रहे हैं ना कि इसका पाथ जो था वो पाथ से डेविएट हो रहा है। रे क्या पाथ क्या हो रहा है? ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो रहा है। इसी फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। अब देखो, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में इस रे को हम लोग क्या बोलते हैं? इंसी, बहुत बढ़िया, इंसिडेंट रे। और ये जो नीले कलर मार्कर से हमने जो, हाँ ये हमारा नॉर्मल है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और ये जो रे, अरे वाह बहुत बढ़िया, ये हमारी कौन सी रे है? रिफ्रैक्टेड रे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में ये जो एंगल बना है इसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसी, बहुत बढ़िया, ठीक। और जो नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो एंगल आर बना है इसको क्या बोलते हैं? अरे वाह बहुत बढ़िया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। कोई दिक्कत वाली बात है यहाँ तक? यही चीज इसमें भी लागू होगा कि भाई नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो हमारी एंगल बनी, ये एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, या एंगल ऑफ इंसिडेंट कह सकते हो। ये हमारा आर बन गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये तो रिफ्रैक्शन का फिनोमिना था। रिफ्रैक्शन में जितने टर्म्स हमारे यूज होने वाले थे वो सब आप लोग समझ गए। इसमें किसी को कोई दिक्कत वाली तकलीफ वाली बात नहीं है ना? आकाश तुमको बिल्कुल नहीं? पक्का 110%? अब देखो, इसके कितने लॉज हैं? अगर हम इसके लॉ की बात करें तो देयर आर 2 लॉज। कितने लॉज हैं? 2 लॉज। नंबर 1, पहला लॉ हमारा क्या कहता है? हाँ पहला लॉ है, थप्पड़ मारेंगे घूम जाओगे तुरंत। पहला लॉ क्या कहता है? इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे एट अ पॉइंट। पता नहीं तुम क्या क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। इंसिडेंट रे, हाँ, रिफ्लेक्टेड रे, हाँ, नॉर्मल, हाँ, एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एट लाइन सेम प्लेन। अच्छा बहुत बढ़िया। चलो कि भाई इंसिडेंट रे, ठीक, नॉर्मल ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। जिस पॉइंट पे रे हमारा इंसिडेंट करती है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं ना? तो क्या बोला? इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्रैक्टेड रेज। ऑल दीज 3 आर लाइज इन अ सेम प्लेन। फर्स्ट लॉ एकदम जैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में होता था उसी तरीके से है, कोई बिल्कुल भी अलग नहीं है। दूसरा हमारा लॉ क्या कहता है? रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस, पहला लॉ सबको समझ में आ गया? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं कि भाई इंसिडेंट रे, नॉर्मल ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्रैक्टेड रे, ऑल दीज आर लाइज इन अ सेम प्लेन। दूसरा लॉ हमारा क्या कहता है कि रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। और इस कांस्टेंट को हम लोग किस नाम से जानते हैं?
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किस नाम से जानते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नाम से जानते हैं। इसको एन या म्यू से डिफाइन करते हैं, एन या म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, डिफाइन करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। किसी को कोई दिक्कत? किसी को जरा सा भी दिक्कत हो बता दो। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जरा ध्यान से समझना, इस वाले फिगर में और इस वाले फिगर में दो अलग अलग फिगर है ना, ये आपको दिख रहा है? दो अलग अलग फिगर की नहीं दिख रहा है? ये डेंसर से रे रेयर में आ रही है और यहाँ पे रे रेयर से डेंसर में आ रही है। दोनों में हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को आई लिया है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को आर लिया है। लेकिन जब पहले वाले फिगर के लिए सेकेंड लॉ को, यानी इस लॉ को साइन आई अपॉन साइन आर वाले को स्नेल्स लॉ के नाम से भी जानते हैं, ये बात भी ध्यान रखना। इसको किस और नाम से जानते हैं? स्नेल्स लॉ के नाम से भी जानते हैं, स्नेल्स लॉ। तो कभी कभी अगर स्नेल्स लॉ आप लोगों से पूछ लिया गया तो सीधा लिख सकते हो कि रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट, या इज कांस्टेंट, ठीक है। दैट दिस कांस्टेंट इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। अब देखो बेटा ये क्या होता है कि यहाँ पे डेंसर से हमारी रे किस में आ रही है? रेयर में। तो हम लिखेंगे साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू डेंसर से रेयर में आ जा रहा है तो डी एन आर लिखा मैंने, डी एन आर। और इस वाले में अगर हमें देखा, इस वाले के लिए अगर हम यही चीज अप्लाई करें तो हमारा साइन आई अपॉन साइन आर ये किसके बराबर आ जाएगा? आर एन डी, क्योंकि रेयर मीडियम से हम डेंसर मीडियम में जा रहे हैं। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका आपको पता चला। यहाँ पे क्या मतलब है कि रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू डेंसर मीडियम, जो लास्ट में हमारा ये लिखा है आर लिखा है और यहाँ लास्ट में क्या लिखा है? डी लिखा है। तो यहाँ पे डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम, और इस वाले केस में क्या है? रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विद रिस्पेक्ट टू। समझ में आया कि अगर कहीं पे कुछ लिखा है, जरा डस्टर देना भाई, डस्टर यही रखा था मैंने, दे दो यहीं दे दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। हाँ चलो रखो, इसको मिल गया हमारा वाला असली वाला डस्टर। यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखना आप, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि ये कैसे क्या लिखना है, कैसे रिप्रेजेंट करना है। रिप्रेजेंटेशन को समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि यहाँ पे एयर है और यहाँ पे हमारा ग्लास है। रे हमारी एयर से ग्लास में जा रही है तो कुछ ऐसे जाएगी कि नहीं जाएगी? बताओ कि भाई जाना तो इसको इधर था लेकिन टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी, क्योंकि एयर के कंपैरिजन में ग्लास ज़्यादा डेंसर है। अब ये एंगल हमारी आई हो गई और ये एंगल हमारा आर हो गया। अगर इसके लिए हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं तो हमारा आ जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू ए एन जी। अब ए एन जी का मतलब हो गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू, हाँ बहुत बढ़िया, ये बात आप लोग ध्यान से समझ लो। कोई दिक्कत वाली बात कि है? नहीं है ना? अच्छा, इसमें एक रिवर्सिबिलिटी भी होता है, यहीं पे बता दूं, यहीं पे एक रिवर्सिबिलिटी भी होता है। अब मान लो इसी के पाथ में अगर हम 90 डिग्री पे, इसके पाथ के यानी इसका जो पाथ था उसी पे अगर हम कोई 90 डिग्री पे एक मिरर लगा दें, समझना तुम बात को, यहीं पे रिवर्सिबिलिटी भी समझ लो साथ ही साथ कि जब मिरर रख देंगे तो अब क्या हो जाएगा। मनीष ध्यान से देखो, अब ये तो 90 डिग्री पे स्ट्राइक किया और आपको भी पता है कि अगर कोई भी सरफेस है और इस पर 90 डिग्री पे अगर रे आके स्ट्राइक करती है तो सीधे उसी पाथ को रिट्रेस कर लेती है। इसी फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं? रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन में भी होता है और ये रिफ्रैक्शन में भी होता है। तो अब ये जब 90 डिग्री पे यहाँ हमने मिरर रख दिया तो अब ये जो रे यहाँ मिरर पे आके स्ट्राइक की, ये इसी पाथ को फॉलो करके वापस इसी डायरेक्शन में निकल जाएगी। अब यहाँ पे समझना एक केस और, लकी एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत पक्का ना? 110%। कोई दिक्कत हो बता देना, कोई दिक्कत हो बता देना। अब देखो बेटा, यहाँ पे मिटा रहा हूँ मैं, अब ध्यान से देखते चलना कि रिवर्सिबिलिटी से पहले का केस, रिवर्सिबिलिटी से पहले का केस यानी बिफोर रिवर्सिबिलिटी। बिफोर रिवर्सिबिलिटी अगर लगाएंगे हम तो साइन आई बाई साइन आर, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस यही होगा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर होगा और एयर से ग्लास में जा रहे हैं तो हम क्या लिख सकते हैं? ये एयर और ग्लास की जगह अभी फिलहाल के लिए हम 1 और 2 मीडियम कर लें। मान लो सेकेंड मीडियम हमारा डेंसर ही है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 1 and 2, इक्वेशन 1। आफ्टर रिवर्सिबिलिटी पे आ जाओ, आफ्टर
रिवर्सिबिलिटी। तो जब आफ्टर रिवर्सिबिलिटी पे अगर हम आ जाएंगे तो अब तो रे इधर से जा रही है इधर को, यानी अब तो सेकेंड मीडियम से एयर में जा रही है ना, तो ये जो आर है ये तो साइन मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस का काम करेगा कि नहीं करेगा, बोलो भाई। और ये आई किसका काम करेगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का। तो आफ्टर रिवर्सिबिलिटी में अब एंगल ऑफ इंसिडेंस तो साइन आर बन गया, मतलब आर बन गया, और रिफ्रैक्शन बन गया आई। अब सेकेंड मीडियम से अब किस में जा रहे हो, पहले मीडियम में, ये बन गया इक्वेशन सेकेंड। अब अगर दोनों को पकड़ के आपस में मल्टीप्लाई कर दो, अगर अब दोनों को पकड़ के आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो देख लो भाई कि साइन आई अपॉन साइन आर यहाँ से मिला, और यहाँ से क्या मिला, मल्टीप्लाइड बाई साइन आर अपॉन साइन आई। यहाँ से क्या मिला 1 and 2, और यहाँ से क्या मिला 2 and 1। अब यहाँ से देखो छमाछम एक दूसरे को काटते चले गए, सब कट गए कि नहीं कट गए। इस साइड में हमारा क्या बचा, 1 बचा। अब यहाँ पे क्या बचा कि 1 and 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 and 1 इक्वल टू 1। कोई दिक्कत वाली बात, ये 1 ही लिखा है, ये डंडा नहीं है, ये 1 है, ठीक है। अब अगर यहाँ से 1 and 2 की वैल्यू निकालें तो यहाँ से 1 and 2 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, 1/2 and 1 की। तो ये फार्मूला भी आपके काम आता है, कब काम आता है ये अभी आपको सवाल में पता चल जाएगा। अभी आपको सवाल में